आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न इस तरह से है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और हमें प्रश्न में 6 भाग दिए गए हैं। पहला भाग 1/4 ऋण 1 के रूप में है। यहाँ शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल ऋण 1 है। आइए हल करें। शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिए रहने की स्थिति में जिस सूत्र का प्रयोग हम द्विघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए करते हैं वह इस प्रकार है। x का वर्ग ऋण शून्यकों का योग, माना एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो शून्यकों का योग हम अल्फा धन बीटा लिख सकते हैं, गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो इस सूत्र में हम दोनों शून्यकों के योग और गुणनफल को प्रतिस्थापित करके द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना शून्यक दिए गए दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा हमें प्रश्न में दिया गया है 1/4 के रूप में, और शून्यकों के गुणनफल का मान यानी अल्फा गुणा बीटा हमें दिया गया है ऋण 1 के रूप में। अब हमने शून्यकों के योग और उनके गुणनफल का मान इस सूत्र में रखकर द्विघात बहुपद को प्राप्त करना है। तो आइए अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणा बीटा के मान सूत्र में रखते हैं। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योग, और ये हमें दिया गया है 1/4 गुणा x धन अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, और ये दिया गया हमें ऋण 1 के रूप में। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 1/4 x, और यहाँ धन ऋण का ऋण, धन से हम अंदर वाले कोष्ठ के अंदर वाले चिन्ह को गुणा करके लिखेंगे, जो कि ऋण हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ यदि हम मान लें कि x वर्ग के हर में 1 है तथा तीसरे पद ऋण 1 के हर में भी 1 है, तो 4 को हम लॉसव ले सकते हैं। तब अंश में 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4 रहेगा, और इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अगले चरण में 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4 बराबर 0 लिखा जा सकता है। हर वाले 4 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर दिया गया है, जहां की 0 पहले से मौजूद है। इस तरह से दाएं पक्ष 0 हो गया है। तो जो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ है वो 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 बराबर 0 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अपने उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर a जो कि x वर्ग का गुणांक है 4 है, b जो कि x का गुणांक है ऋण 1 है, और c जो कि अचर पद है वह ऋण 4 है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a, और यहाँ से हम b का मान ले सकते हैं। यहाँ पर b ऋण 1 है और a 4 है। ऋण से ऋण को गुणा करेंगे तो धन 1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ से c का मान ऋण 4 और a का मान धन 4 बराबर ऋण 1।
इस तरह से हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली है और हमारा जो द्विघात बहुपद है वो 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4 बराबर 0 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। आइए अब प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। प्रश्न के पहले भाग की तरह ही हम दूसरा भाग भी हल करेंगे। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों के योग को हम अल्फा धन बीटा लिख सकते हैं और शून्यकों का योग जो हमें दिया गया है वो वर्गमूल 2 दिया गया है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा हमें दिया गया है 1/3। जिस सूत्र का प्रयोग हम द्विघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं वो इस तरह से है x का वर्ग ऋण शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अब शून्यकों के योग का मान तथा शून्यकों के गुणनफल के मान को हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे और द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो कि वर्गमूल 2 है गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल जो कि 1/3 है बराबर 0। अब यहाँ हम 3 को लॉसों के रूप में ले सकते हैं तो अंश में 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1 शेष रह जाता है और इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अगले चरण में 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1 बराबर 0 लिखा जा सकता है। यहाँ हर से 3 का पक्षांतरण हमने दाएं पक्ष में कर दिया है जो कि 0 हो गया है। इस तरह से हमने 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1 बराबर 0 के रूप में द्विघात बहुपद प्राप्त कर ली है और अपने उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। यहाँ a का मान 3, b का मान ऋण 3 वर्गमूल 2 तथा c का मान धन 1 है। हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर ऋण b/a बराबर ऋण b का मान ऋण 3 वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 2 बटा a का मान 3। ऋण से ऋण को गुणा करेंगे तो धन 3 वर्गमूल 2 बटा 3। अब 3 का भाग अंश के 3 में देंगे तो हमारे पास धन वर्गमूल 2 बचेगा जो कि प्रश्न में दिए गए मूलों के योग का मान वर्गमूल 2 के समान है। अब हम मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा को भी चेक करेंगे। अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ से c का मान 1 और a का मान 3 तो शून्यकों का गुणनफल 1/3 यहाँ प्राप्त होता है जो कि प्रश्न में दिए गए गुणनफल के बराबर है। अतः हमने अपने उत्तर की पुष्टि कर ली है। इस तरह हमने 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1 बराबर 0 के रूप में द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया है। आइए अब प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। पहले 2 भागों की तरह हम तीसरे भाग को हल करेंगे। मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा व दूसरा शून्यक बीटा है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा बराबर प्रश्न में जो दिया गया है वो 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल जिसे हम अल्फा गुणा बीटा के रूप में लिख सकते हैं
वर्गमूल 5 दिया गया है। सूत्र जिसका प्रयोग हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए करते हैं, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा शून्यकों का योग गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 के रूप में है। इस सूत्र में हम शून्यकों के योग का मान और शून्यकों के गुणनफल का मान रखेंगे। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा जो कि हमें 0 दिया गया है गुणा x धन अल्फा गुणा बीटा जो कि वर्गमूल 5 दिया गया है बराबर 0। अगले चरण में इसे लिखा जा सकता है x का वर्ग धन वर्गमूल 5 बराबर 0। इस तरह से हमने पूछे गए द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया है। आइए अब प्रश्न का चौथा भाग हल करें। चौथे भाग में हमें शून्यकों का योग 1 तथा शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है। यहाँ भी हम ये मान लेते हैं कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जो हमने अल्फा और बीटा मान लिए हैं। अब शून्यकों का योग अर्थात अल्फा धन बीटा का मान हमें दिया गया है 1 यानी 1 और साथ ही शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा भी हमें 1 के रूप में दिया गया है। सूत्र जिसका उपयोग हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए करते हैं, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा गुणा x धन अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अब शून्यकों के योग और गुणनफल का मान सूत्र में रखेंगे। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी 1 गुणा x धन अल्फा गुणा बीटा, इसका मान भी 1 दिया गया है तो 1 रखेंगे और बराबर 0 करेंगे। या अगले चरण में हम लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0। इस तरह से हमने द्विघात बहुपद को x वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के रूप में ज्ञात कर लिया है। आइए प्रश्न का 5वां भाग हल करें। 5वें भाग में शून्यकों का योग जो हमें दिया गया है वो ऋण 1/4 दिया गया है तो लिखा जा सकता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 1/4 और अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया है हमें 1/4 के रूप में। यहाँ भी हम सूत्र में इन दोनों के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योग ऋण 1/4 गुणा x धन अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी 1/4 बराबर 0। अगले चरण में x का वर्ग ऋण ऋण का धन x/4 धन 1/4 बराबर 0। यहाँ हम 4 को लॉसों के रूप में ले सकते हैं तो अंश में 4x का वर्ग धन x धन 1 शेष रह जाता है और इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 4x का वर्ग धन x धन 1 बराबर 0 लिखा जा सकता है। हर के 4 का पक्षांतरण हमने दाएं पक्ष में कर लिया है जो कि 0 हो गया है। इस तरह हमने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया है और 4x के वर्ग धन x धन 1 बराबर 0 को हम उत्तर के रूप में दे सकते हैं। आइए अब प्रश्न का 6वां भाग हल किया जाए। यहाँ भी हम पिछले भागों की तरह मान लेते हैं कि माना बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, उनमें से एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो
शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा जो हमें प्रश्न में 4 के रूप में दिया गया है। साथ ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा जो हमें 1 दिया गया है। शून्यकों के योग और उनके गुणनफल के इन मानों को हम सूत्र में रखेंगे। x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी 4 गुणा x धन अल्फा गुणा बीटा यानी 1 बराबर 0 या x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0। इस तरह से हमने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया है और अपना उत्तर हम x का वर्ग ऋण 4x धन 1 के रूप में दे सकते हैं।